Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 12th syllabus, and as you can see the name of the chapter, this is chapter number 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. शॉर्ट फॉर्म में इसे EMI भी बुलाया जाता है, ठीक है. तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दो या EMI बोल दो, it is one and the same thing. Before starting the chapter, let me introduce myself. I am Salman Petiwala, MTech Gold Medalist, Mechanical Engineer from IIT Madras, and I'll be dealing with this particular topic with you all. Let's start the chapter. So दोस्तों, electromagnetic induction, it's one of the most important chapter of our, I may say, 12th, or if I say entrance examination, whether it is JEE or NEET, कोई भी entrance examination में electromagnetic induction की काफी सारे questions आते हैं. Okay, that's why ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बड़ा बेसिक चैप्टर है. क्यों पता है? क्योंकि इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसा करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं. आई मीन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी आइडिया हमने लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं एंड सो ऑन. बट अब मैं आपको पूछूं कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपका आंसर होगा हाँ सर आती है, हमारे घर पे बत्ती आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, फैन चलाते हैं, राइट. पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी तो आती है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसा है, राइट, बनती कैसा है, तो आप बोलोगे हाँ सर बनती तो पावर प्लांट में है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है. पर वो प्रोसेस क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, वो मैं इस चैप्टर में आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज जानने से पहले थोड़ा बेसिक्स हम रिवाइज कर लेते हैं, जो आप लोगों ने शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा. लेट्स रिवाइज सम बेसिक्स. तो द फर्स्ट बेसिक्स इज ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट. पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा. ये एक्सपेरिमेंट क्या था? बड़ा बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था. ऑयस्टर करके एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया बेसिकली, he did some very basic experiments. Okay, oyster experiment. Now ये oyster experiment में क्या हुआ, please try and understand. बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. oyster ने एक मैग्नेटिक नीडल लिया. क्या लिया? एक मैग्नेटिक नीडल. नीडल मतलब मैग्नेटिक नीडल मतलब ऐसा पतला सा नीडल होगा जिसमें एक साइड विल शो नॉर्थ, दूसरा साइड विल शो साउथ. ओके, तो एक नॉर्थ शो करेगा, एक साउथ शो करेगा. और व्हाट ही डिड इज बेसिकली इसके साथ में इसने एक सर्किट लिया या कॉइल लिया, जो कहना है कह दो, सर्किट या कॉइल लिया. ठीक है, ध्यान से देखो, उसने क्या लिया साथ में, एक सर्किट लिया या कॉइल. कॉइल को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है. और व्हाट डिड ही डू इज, पहले तो उसने फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं किया. कुछ भी नहीं मतलब सर्किट भी कुछ भी नहीं है, करंट कुछ भी नहीं फ्लो हो रहा है, नथिंग. तो उसकी वजह से ये जो नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल, राइट, वो अपनी जगह पे. सो फर्स्ट केस नंबर 1 में क्या था, when there was no current in circuit. तो जब करंट सर्किट में कोई करंट नहीं था, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल, आई मीन से मैग्नेटिक नीडल was not moving. ओके, वो अपनी जगह पे ही था, वो मूव नहीं कर रहा. ठीक है, फाइन. पर जैसे केस नंबर 2 में ऑयस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसी कॉइल में एक लेट्स से बैटरी लगा दी. क्या लगा दी? बैटरी लगा दी. तो आप बोलोगे सर इस कॉइल में जब मैं बैटरी लगा देता हूं, जस्ट इमेजिन ऐसा हमने बैटरी लगाया. अब बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होना चालू होगा, राइट. सो नाउ करंट फ्लोज इन द सर्किट, तो जब करंट फ्लो होने लगा ना इस सर्किट में, करंट मतलब ये ऐसा आए, यहां से करंट निकला, राइट, और यहां पर गया, पॉजिटिव से निकल के कॉइल में करंट फ्लो होने लगा, राइट. तो उस करंट फ्लो होने की वजह से जो नीडल ऐसा खड़ा था, राइट, बिल्कुल नहीं हिल रहा था, अब वो नीडल कुछ डिफ्लेक्ट हुआ. क्या हुआ? ऐसा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ. तो स्ट्रेट रहने की जगह पे अब ये नीडल थोड़ा सा, एज यू कैन सी, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ, राइट, बराबर. सो मैं कहूंगा व्हाट हैपेंड, द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड. सो देयरफॉर ऑयस्टर ने प्रूफ किया. क्या प्रूफ किया? देखो, मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होगा, क्यों डिफ्लेक्ट होगा, जब ये मेरा कॉइल
कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट? तो ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंट से बड़ा सिंपल एक कंक्लूजन प्रूव किया। ऑयस्टर ने बोला कि करंट कैरिंग कॉइल होता है ना, जब करंट नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, यहाँ पर करंट था ही नहीं, I was equal to 0, बट जब एक करंट कैरिंग कॉइल होता है ना, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये 9th 8th 9th में पढ़ा हुआ चीज है। I'll just write down for you what was the conclusion from here. The conclusion is current carrying coil produces a magnetic field around it. ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो है ये वाला, इसने अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कैसा? आप बोल सकते हो ऐसा 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 ऐसा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकला, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला उसी की वजह से ये जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हुआ, राइट? बराबर। तो यहाँ से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया? कि करंट कैरिंग कॉइल में की वजह से, आई कैन से किसी कॉइल में से करंट, ये प्रूव हो गया कि करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या हो गया प्रूफ? करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, फाइन। अब दोस्तों ये तो बेसिक्स थे, पर आई कैन से यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, उसका नाम था फैराडे। देखो हम आजकल हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट? वो किसकी वजह से आती है मालूम? फैराडे ने, माइकल फैराडे नाम था उसका, उसने दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसी के बेसिस पर आगे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो फैराडेस के दो एक्सपेरिमेंट जल्दी से समझ लेते हैं बेसिक्स रिवाइज करने के लिए। फैराडेस एक्सपेरिमेंट, कितने एक्सपेरिमेंट है फैराडे के? दो एक्सपेरिमेंट है। लेट मी टीच यू। नंबर 1, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय फैराडे is something called as magnet and coil experiment. Magnet and coil experiment. ध्यान से देखना, ये इसमें पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। ओके, देखो फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल लिया। आप बोलोगे सर कॉइल लिया, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कॉइल लिया। जस्ट इमेजिन दिस इज अ कॉइल। ओके, कॉइल मतलब वायर ऐसा लेकर के इसको ही कॉइल कहते हैं। ठीक है, फैराडे ने कॉइल लिया, और कॉइल के साथ आप देख सकते हो मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट है। तो उसने क्या किया, मैग्नेट एंड कॉइल मतलब एक कॉइल लिया, साथ में एक मैग्नेट लिया। अब इसमें ही पुट अ कॉइल में उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? बेसिकली करंट मेजर कर लेगा, राइट? डिफ्लेक्शन मेजर करेगा। तो ये इसने कॉइल लिया, एंड साथ में व्हाट डिड ही डू? ही टुक बेसिकली अ मैग्नेट। ओके ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। ओके फाइन, ध्यान से सुनना ये चीज। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में केस 1, द फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड इज, केस 1 में द मैग्नेट वाज स्टेशनरी। मैग्नेट वाज स्टेशनरी मतलब मैग्नेट हिल नहीं रहा था अपनी जगह से। तो जब मैग्नेट अपनी जगह से हिल नहीं रहा था ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ? ऐसा मैग्नेट लिया, ऐसा कॉइल लिया, ना कॉइल को हिलाया ना मैग्नेट को हिलाया, बस अपनी जगह पे रखा। तो क्या हुआ, जब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे रहेंगे ना, तो गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी, मतलब nothing will happen. No, there will be no current in the galvanometer. So I can say no current in galvanometer. मतलब कुछ करंट हमें नहीं मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैग्नेट अपनी जगह पे, मैग्नेट अपनी जगह पे, कॉइल अपनी जगह पे, तो कोई करंट नहीं मिलेगा। पर केस बी में अब क्या करेगा पता है? अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखो। फैराडे ने क्या किया, मैग्नेट नाउ इन केस बी was moved towards the coil, moved towards the coil। यानी अब केस बी में इस मैग्नेट को हमने क्या करना है, अभी कॉइल के पास लेके जाना है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कॉइल अपनी जगह पे थी, कॉइल वाज समथिंग एज यू नो लाइक दिस। ध्यान से देखना, कॉइल में गैल्वेनोमीटर था। तो अब मैग्नेट को अब अपनी जगह पे नहीं रखा, वी आर मूविंग इट, एरो से दिखाता हूं। लेट्स अज्यूम दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब नाउ वी आर टेकिंग इट लाइक दिस। ओके, जस्ट इमेजिन लाइक दिस। लेट्स से इफ दिस इज द कॉइल, दिस वाज द मैग्नेट, तो पहले वाले केस में दोनों अपनी अपनी जगह पे थे, पर अब मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ ऐसा लेके जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहां से लेकर के ऐसा कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया गया कि जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं ना, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, लाइंस होती है, राइट? बराबर।
देखो जब पहले दोनों ऐसे ही थे तो फ्लक्स दोनों का अपना अपना स्ट्रेट रहता था, पर जैसे ही मैंने मैग्नेट को लेके कॉइल के पास ले आया तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में क्या हुआ, देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, मतलब जैसे ये मैग्नेट कॉइल के पास आया तो इसमें करंट भागना शुरू हो गया, क्या भागना शुरू हो गया, करंट भागना शुरू हो गया, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। तो केस ही बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। व्हाट हैपेंस, प्लीज पे अटेंशन, व्हेन द मैग्नेट moved towards the coil, ध्यान से देखना, moved towards the coil, what happens, comma, the flux, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, the flux associated, जो यहां पर फ्लक्स था ना, changes, और याद रखो जब भी फ्लक्स चेंज होगा ना, राइट, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो the flux associated with it changes, hence produces EMF, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में याद रख लो, EMF मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से यहां पर आने से EMF जनरेट हुआ, EMF का मतलब करंट आना शुरू हो गया, राइट। तो मैं कहूंगा यहां पर करंट आई फ्लो होना शुरू हुआ। क्यों फ्लो होना शुरू हुआ, बिकॉज हमने फ्लक्स को चेंज किया। तो यानी फ्लक्स को चेंज करने से EMF आता है, ध्यान से सुनो, मैं बार से फ्लो डायग्राम समझाता हूं। फ्लक्स को, जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से EMF आता है, और EMF की वजह से देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट, करंट आ जाता है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, समझा, आई होप ये समझे। फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF आता है, EMF की वजह से करंट आता है, इंड्यूस्ड करंट। तो यहां आप देखते सकते हो इस करंट आया, फाइन। सो बड़ा सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है, राइट। सो देयरफॉर यहां पर द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन, बराबर। इस केस में गैल्वेनोमीटर वाज स्ट्रेट, नो डिफ्लेक्शन, मैं कह सकता हूं यहां पर देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर अपनी जगह पे ही था। क्यों, क्योंकि फ्लक्स हमने यहां चेंज नहीं किया था, फ्लक्स तो था यहां पर भी, पर फ्लक्स चेंज नहीं किया था, ध्यान से सुनो, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा और उसकी वजह से करंट आएगा, राइट, फाइन। सो यहां पर आई कैन से करंट की वजह से देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का ये जो रीडर है ना, ये सब में से नीडल है, वो अब हिलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि करंट आया, करंट क्यों आया, फिर से रिपीट करता हूं, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, बिकॉज़ मैंने मैग्नेट को से आगे मूव किया, राइट। तो ध्यान से सुन लो, क्रोनोलॉजी लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं। मैग्नेट को, ये कॉइल था, जस्ट इमेजिन ये कॉइल का, ये मैग्नेट था, मैग्नेट को आगे ले आया, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आया, ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड करंट यहां पर आया, ठीक है। क्या इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब पहली बात ये समझो, इंड्यूस मतलब वो खुद का नहीं है, किसी और की वजह से हुआ है। इंड्यूस का मतलब ये होता है किसी और की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसी एक्सपेरिमेंट का एक और हिस्सा समझते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसने क्या किया, अब बोलोगे सर किसने क्या किया, तो जो हमारा कॉइल था ना, या फैराडे था ना, उसने बेसिकली कॉइल को आगे ले आया और उसने देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। फिर उसने केस सी किया, बेसिकली केस सी या केस 3 जो भी बोलो। अब मैग्नेट को उसने टुवर्ड्स द कॉइल लेने की जगह पीछे लिया, राइट, आगे किया, उसके बाद उसने पीछे लिया। सो नाउ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल, ओके। तो केस सी में व्हाट डिड ही डू, मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट तो था हमारा, राइट, कॉइल भी था हमारा, बार मैग्नेट भी था, यहां पर कॉइल भी था। अब इसने बार मैग्नेट को लिया, राइट, लेट्स अज्यूम दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ही पुल्ड इट बैक, मतलब पहले वाले केस में आगे यहां ले आया था ना, पीछे खींच लिया, राइट। तो पीछे जब खींच लिया तो व्हाट हैपेंड, जब पीछे खींचेगा तो भी आई कैन से फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस विल चेंज, ओके। जब आगे रहेगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस चेंज होगी, राइट, मैग्नेटिक लाइंस की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और पीछे खींचेगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। सो अगेन व्हाट विल हैपन, व्हेन magnet is moved away, अगर पीछे भी खींचेंगे, ओके, कॉमा,
then ध्यान से सुनना, then again flux will change, और फिर से फ्लक्स चेंज होगा तो अगेन EMF आएगा, EMF will be induced, बराबर, EMF आएगा और EMF आने के साथ also current will be induced, current will be induced। तो पीछे की तरफ भी खींचोगे ना तो भी इस कॉइल में आने से करंट इंड्यूस होगा, पर ध्यान रखो कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा पता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो पहले जब ऐसा करंट फ्लो हो रहा था, अब उल्टा करंट फ्लो होगा, पर करंट फ्लो तो होगा। ओके, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का कुछ ऐसा होगा, राइट साइड टिल्ट होने की वजह से इस साइड टिल्ट होगा, ठीक है। सो नाउ डिफ्लेक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर will be in opposite direction, क्योंकि करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट, फाइन। सो आई होप ये बड़ा क्लियर कट कांसेप्ट है, आपको समझ में आया। बहुत सिंपल सी चीज मैंने बहुत आसानी से समझाई है। फ्लक्स की वजह से EMF होता है और EMF इज नथिंग बट करंट, राइट, बल्कि फ्लक्स चेंज, तो याद रखो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स 5 होता है, एंड हाउ डू आई रिप्रेजेंट फ्लक्स चेंज, d5 इज माय फ्लक्स चेंज, उसकी वजह से EMF E आएगा और करंट इज I, राइट। तो ये चेंज होगा तो ये दोनों हमें मिलेगा, फाइन, ओके। आई होप दिस फंडा इज क्लियर इनफ। तो ये सबसे पहले फैराडे का हमने मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, जहां पर बेसिकली अगर हम ऐसा कॉइल लेके मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे ना, उसकी वजह से इस कॉइल में मैग्नेट को आगे पीछे करने की वजह से, अगर अपनी जगह पे मैग्नेट रहेगा तो कुछ नहीं होगा, पर मैग्नेट को आगे पीछे किया तो उसकी वजह से उसमें EMF इंड्यूस होगा, अपनी जगह पे रखेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है, मेक अ नोट ऑफ इट, then we go on to the second experiment done by Faraday।